चलिए इधर आपको शामपट की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश, विषय गणित प्रकाश। गणित है ना। और अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम लोग पढ़े थे पिछले कक्षा में कि कैसे हम लोग जो आयत था उसका परिमाप को हम लोग निकाले। आयत आज तो हमको समझना है वर्ग। ये आयत है और ये क्या है? वर्ग। दोनों में अंतर है। आयत में क्या था? आमने सामने की भुजा बराबर था ना। ए इसका बराबर ये था है ना, और ई बराबर था और ये बराबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत। इसका जो है हम लोग परिमाप निकालने के लिए सीखे कि कैसे हम परिमाप को निकालें। तो उसका फॉर्मूला भी बताए थे। आयत के परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए इसका 2 भुजा आमने सामने के बराबर था, है ना। तो हम लोग क्या करते? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन आज जो सीखेंगे हम कि वर्ग का परिमाप हमको निकालना। तो पहले समझेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। आप पिछले कक्षा में भी पढ़े, तीसरा चौथा में भी। ये क्या है? वर्ग, वर्गाकार आकृति है ना। अब देखिए वर्ग में क्या है कि ए और बी एक रेखा, और फिर आपको बी और सी एक रेखा, फिर सी और डी है, और फिर डी और ई है। आप देख रहे हैं तो दिखने में कि चारों लगता है कि एक ही लंबाई का। क्या बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है? चारों भुजा इसका बराबर है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वर्गाकार आकृति। और हमको निकालना है परिमाप। तो आप ही जैसा एक विद्यार्थी था जिसका नाम था देवोजीत। उसके पास एक फोटो फ्रेम और उस फोटो फ्रेम पे उसको लगाना था रंगीन टेप। क्या लगाना था? रंगीन टेप चारों पर। तब देवोजीत ने सोचा कि चारों तरफ जब हम रंगीन टेप लगाएंगे तो हम कितना मीटर टेप लेंगे कि फ्रेम के चारों तरफ हो जाए। तो दिमाग लगाया, लिया मापने वाला टेप और इसको नापा ए से बी। तब हुआ आपको 1 मीटर। कितना हुआ? 1 मीटर। ए से बी कितना हो गया? 1 मीटर। अब नापा इसको, फिर यहां से बी से सी नापा, बी से सी, तो ये भी क्या हो गया? 1 मीटर। फिर आपको सी से नापा बी, तो ये कितना हो गया? 1 मीटर। और फिर आपको बी से ए नापा, तो ये भी कितना हो गया? 1 मीटर, है ना। 1 मीटर हो गया। तो ऐसे जोड़ा हो कि कितना टेप लेना है, तो जोड़ दिया हो ए और बी। ए और बी कितना हुआ? 1 मीटर ना। यस सर। फिर जोड़ा प्लस बी और सी, बी और सी कितना हुआ? 1 मीटर। फिर प्लस किया सी और डी कितना हुआ? 1 मीटर। फिर प्लस किया डी और ए कितना हो गया? 1 मीटर। अब जोड़ता है तो उसको हो गया 4 मीटर। कितना हो गया? 4 मीटर की
एक ही उसको जरूरत हुआ। तो फिर सोचा देवजीत ने कि इतना करने का क्या जरूरत है भाई, इसको नापो, इसको नापो, उसको नापो, जब चारों भुजा क्या है, बराबर है ना। चारों भुजा क्या है, बराबर। चारों भुजा क्या है इसका, बराबर। चारों भुजा क्या है, बराबर है। चारों भुजा को नापा तो कितना हुआ, 1 ही मीटर ना। तो उसको कहा कि इतना क्यों हम करें, तो उसको कहा किया 4 गुने 1 कर, 4 गुने 1 तो कितना होगा 4, है ना। तो इसके बाद में फार्मूला निकाल दिया कि कैसे हम किसी वर्गाकार आकृति को परिमाप निकालने के एक फार्मूला तैयार कर दिया। तो एक भुजा का कितना लंबाई था, 1 मीटर। तो सीधे कर दिया 4 गुने 1 भुजा, एक भुजा की लंबाई है ना, एक भुजा की लंबाई 4 गुने 1 भुजा की लंबाई। तो कितना हो जाएगा, 4 न होगा, 4 मीटर हो गया। इस तरह से आप जो है किसी वर्गाकार आकृति को परिमाप निकालना होगा तो उसका पता है 4 गुने 1 भुजा की लंबाई, 4 गुने 1 भुजा की लंबाई। ये क्या हो गया, फार्मूला। अब जैसे आपको वर्गाकार आकृति का निकालना होगा परिमाप, तक क्या करिएगा, वर्गाकार का परिमाप निकालने के 4 गुने 1 भुजा की लंबाई। तो समझिए अब जो है आप लोग फिर से निकालिए, इसको हम बदल देते हैं। मान लिया कि वर्गाकार आकृति है ना, और इसका हम कर देते हैं एक के आपको 4 मीटर। कितना कर दिए, 4 मीटर। अब जो है आप लोग इसको निकालिए कि इसका जो है कितना जो है परिमाप होगा। इसको एक हम दे दी, एक भुजा की आपको लंबाई कितना दी है, 4। तो इसको वर्गाकार आकृति का वर्ग का परिमाप कितना होगा आप लोग बनाइए।